Theorem 8. State and prove convolution theorem. This theorem is most important theorem for 8 marks. आपको ये theorem आएगी define convolution and state and prove convolution theorem. तो आपने जो इसकी definition है उसको भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार 8 मार्क्स में आया है. जो हमने थ्योरम नंबर 6, 7 और 8, 9 करेंगे, ये थ्योरम पक्का आपको एक तो जरूर आएगी. तो आपने इन चारों थ्योरम को अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है. अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके वहां पे पेपर में सॉल्व नहीं होगी. सो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को. फॉर एनी टू फंक्शन, मैंने पहले भी बताया था कन्वोल्यूशन का मतलब ही क्या है, जिसमें दो फंक्शन हो. क्योंकि हमने फरियर में क्या किया है, हमारे पास एक ही फंक्शन था. अब हमारे पास क्या आएंगे, दो फंक्शन आएंगे, जिसको हमने नेम दे दिया ft gt. और ये इसकी डिफाइंड कहाँ पे है, -∞ टू इन्फिनिटी. दैट मीन्स इसकी रेंज भी क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी. फरियर की भी रेंज क्या थी, -∞ टू इन्फिनिटी थी. बट फरियर साइन एंड कोसाइन की क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी थी. उसमें जो नेगेटिव टर्म्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो आपने ऐसे इसको याद रखना है. f(f)(t) स्टार gt, ये इसको हम, ये कन्वोल्यूशन का साइन है. तो आपने इसको याद रखना है कि स्टार मतलब कन्वोल्यूशन का साइन है. f(f)(t), f(g)(t), इसका इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, क्या आ जाएगा, f इनवर्स f बार s g बार s इज इक्वल टू f बार f(s) स्टार डॉट, यहाँ पे डॉट है, g इनवर्स g बार s, वेयर f बार s किसके इक्वल है, f(f)(t) के, और g बार s किसके इक्वल है, f(g)(t) के. ये कौन सी डेफिनेशन है हमारी, फरियर ट्रांसफॉर्म की. तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दी, fu g t माइनस u. आप ऐसे भी लिख सकते थे, gu f t माइनस u. आप कोई भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हो. नाउ अब हमने क्या किया, इस पे फंक्शन अप्लाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे करना है. अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमने प्रूव करना है f(f)(t), f(g)(t). नाउ यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया. फिर से हमने फरियर की डेफिनेशन लगा दी, क्या होती है, इंटेग्रल -∞ टू इन्फिनिटी फंक्शन e की पावर -i(st) dt. आपने यहाँ पे रीजन देना है बाय डेफिनेशन ऑफ फरियर ट्रांसफॉर्म. तो आपने यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने अभी किया है. सो इसमें क्या किया, dt वाला फंक्शन अंदर रख लिया और u वाला फंक्शन बाहर निकाल दिया, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था. ये स्टेप हमने क्वेश्चंस में भी यूज किया था. कैसे करते थे, x वाला फंक्शन बाहर निकाल देते थे और dt वाला टर्म अंदर आ जाता था. ऐसे हमने x का मतलब यहाँ पे u ले लो आप, u वाला फंक्शन बाहर निकाल दिया, t वाला फंक्शन अंदर ले आए. नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करेंगे, जो फंक्शन के अंदर है उसको t डैश ले लिया, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम की थी. सो यहाँ पे क्या किया, इसको t डैश ले लिया. t डैश मतलब dt किसके इक्वल आ गया, dt प्लस -0 इक्वल टू dt डैश. तो सिंपली यहाँ पे dt डैश आएगा, और जो लिमिट्स है वो भी सेम ही रहेंगी. यहाँ पे आ गया gt डैश, और यहाँ पे चेंज हो गया -i(s), t की जगह पुट कर दिया t डैश प्लस u, क्योंकि उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस u. तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है u वाली उसको भी बाहर निकाल देंगे. ये स्टेप हमने क्यों किया, क्योंकि हमने फरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को यूज करना है. सो ये सारी एग्जांपल सेम है, सॉरी थ्योरम सेम है, जैसे थ्योरम नंबर 6, 7, 8 सेम है. बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इनकी. बस आप एक बार इसको रिटन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपकी जो डेफिनेशन के कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए. नाउ u वाली टर्म को हमने बाहर निकाले, ये फिर से डेफिनेशन बन गई फरियर की. तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, g बार s du एज इट इज, वेयर g बार s किसके इक्वल है, f(g)(t) के. यहाँ पे हमने रीजन भी दे दिया, g बार s कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया. ये किसकी डेफिनेशन बन गई, फरियर की. फिर से हम लिख सकते हैं f बार s किसके इक्वल है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर
एफ बार एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। यहाँ पे हमेशा कर्ल डालना है क्योंकि अंदर हम सिंपल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आप ओपन ब्रैकेट यूज करोगे तो आपकी जो थ्योरम है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि एमएससी मैथ में अगर ब्रैकेट भी आपने गलत डाल दी तो उसके भी नंबर कटते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करेंगे, पार्ट्स आइडेंटिटीज। थैंक यू। और साथ में यहां तक हमने प्रूफ कर दिया, अब उसके बाद आपने लिख देना है सिमिलरली, ये लाइन लिख देनी है, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखी तो आपने ये लाइन भी लिख देनी है। थैंक यू।